दोस्तों तो आज एक कहानी और सुनते हैं हम। सुनीता जी ने सोचा था बहू आ जाएगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगी। एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा से ही खलती थी। सहेलियां जब अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पार्लर में जाती थी तब एक कसक उसके मन में भी उठती थी, काश मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ कॉलेज बंक मारकर चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ मस्ती करना। पर शादी के बाद सास के डर से फिल्म का नाम भी न ले पाई। ऊपर से नीरस पति जैसे सिर्फ काम और पैसे कमाने से मतलब था। जब सास नहीं रही तब भी घर की जिम्मेदारियों ने घेर लिया। फिर मौज मस्ती कोई अकेले करने की चीज थोड़ी नहीं है, एक साथी तो चाहिए था। बेटा पापा का कार्बन कार्बन कॉपी था, बाहर जाने के नाम से चिढ़ता था। एक साथी की कमी के कारण अपने मन में कुछ नहीं कर पाती थी। उसके पति टूर में व्यस्त रहे और बेटा पढ़ाई में। अब वो सोच रही थी बहू आएगी तो उसके साथ अपने शौक पूरे किया करूंगी। बड़े अरमानों के साथ उन्होंने बहू नेहा का स्वागत किया। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, खूबसूरत पोस्ट ग्रेजुएट। नेहा ने पढ़ाई के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था, ऐसा उसकी माँ ने शादी से पहले ही कह दिया था। सुनीता जी ने भी कहा कि हम काम की हमें तो क्या जरूरत है। अरे भाई, शादी से पहले कौन सी लड़की के घर कार्यों में निपुण होती है। हमने भी शादी के बाद ही धीरे धीरे सब सीखा है, नेहा भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन सुनीता जी नाश्ता लगा रही थी। नेहा ने कहा मुझे पीएचडी करनी है। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए। सुनीति जी ने कहा कि हाँ बेटा, तुझे जो भी करना है कर। कहीं ना कहीं खुद शादी के बाद कुछ न करने की कसक सुनीता के भी मन में थी। और सो बहू पढ़ाई करेगी सुनकर खुश हो गई। मन ही मन निश्चय किया उसको घर के कामों के लिए नहीं बोलूंगी। 2 दिन में ही घर लाइब्रेरी बन गई। नेहा सारा दिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती। शाम को अजय के आते ही उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता था। अक्सर वो बाहर से खा कर आते थे, घर का बनाया खाना फेंकना पड़ता था। एक दिन सुनीता जी ने अजय को टोका, बेटा रोज खाना फेंका जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। अजय के कुछ कहने से पहले नेहा ने कहा, आप क्यों बनाती हैं हमारा खाना, हमने कहा है क्या। कहकर नेहा पैर पटकते हुए रूम में चली जाती है। अजय चुपचाप नेहा के पीछे अपने कमरे में चला गया। सुनीता जी को बड़ा धक्का लगा। पत्नी को जब सारे रास्ते बंद दिखे तो वह पति की शरण में आती है और पति को अपने सारे किस्से सुनाती है। सुनीता जी ने कहा कि अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, क्या सुनीता, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। पहले माँ के साथ झिकझिक होती थी, अब बहू के साथ करती हो। न तो पहले मैं और माँ और तुम्हारे बीच में कभी बोला और न अब मैं बहू और तुम्हारे बीच में आऊंगा। तुम दोनों की बात है, तुम दोनों ही निपटाओ। सुनीता जी ने अपने आप को कोसने लगी, हे राम, मैंने इनको बताया ही क्यों। बेकार में इतना सुनने को और मिल गया। जब इस आदमी ने 30 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो मैं देख ही चुकी थी, उससे तो कोई उम्मीद ही है नहीं है मुझे। अब सुनीता जी ने बहू को कुछ कहना बोलना छोड़ दिया। नेहा ने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, अब तो वो और भी व्यस्त हो गई थी। लंच में खाना बनते ही वो अपनी प्लेट लगाकर अपने रूम में चली जाती। रात को ज्यादातर बेटा बहू बाहर से घूमने चले जाया करते थे। जिस दिन घर में खाने का मन होता बेटा कहता, माँ हमारे लिए खाना बना लेना। खाना बन जाता तो बेटा अपनी पत्नी की प्लेट लगाकर, माँ नेहा को बहुत काम है, बाहर नहीं आ पाएगी खाने। सुनीता जी बहुत दुखी थी, वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पति ज्यादातर बाहर रहते थे, घर में बेटा बहू होकर भी न होने के बराबर था। वह बिल्कुल अकेली हो गई थी, उसे कुछ भी नहीं सूझता था। उसके पति ने भी सारी तैयारियां कर रखी थी। रिटायरमेंट के बाद उनके पति सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते थे। वहां से आते नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ में स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने चले जाते थे। दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करने के फिर दोस्तों के साथ क्लब चले जाते थे। सुनीता जी के दिल में अरमान दिल में ही रह गए थे। पति से शिकायत करती तो वो कहती भी कुछ नहीं थे, अरे भाई मैंने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, जो भी मैं पहले नहीं कर पाया वो मैं अब रिटायरमेंट के बाद करूंगा। नेहा ने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया तो अब उसके पास काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुबह सुनीता जी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बउआ का टिफिन पैक करती, सारा दिन काम में लगी रहा करती। बेटे की शादी से पहले भी इसकी मित्र मंडली जब बुलाती तो वो यही बहाने लगाती थी कि उसके पास टाइम नहीं है। किटी पार्टी तो दूर की बात, दोस्तों को जन्मदिन एनिवर्सरी पे भी जाना दुर्लभ था। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, नेहा से कहा करो मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ
आप पहले तो सारा काम करती थी, तब तो आपको मदद की ज़रूरत नहीं होती थी। अब आपको अपनी बेटी बेटी मानोगी तो बहू को, तभी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। बहू काम न करे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनता है, अब 4 का बनाती हो। इससे क्या आफत आ गई। नेहा तो बेचारी करना चाहती थी, पर वर्किंग है, पैसे कमाती है, टाइम भी नहीं है उसके पास। आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझिए। सुनीता जी के कानों में एक शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। सही है कहा बेटा ने, वो वर्किंग तो नहीं है, बाहर जाकर पैसे कमा रही है, ला सकती है, पर क्या करती, वो अपने आप को ही कोसती रही। बेटा तेरी बीवी की सैलरी तो उसके लिपस्टिक बिंदी ही में ही खर्च हो जाती है, जो वो पैसे की कमी की वजह से तो नहीं करती। क्या करूँ, शुरू से सारे काम अकेले ही करती आई हूँ। सास ननद से भी कभी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। पति ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। पति को कभी कुछ कहने को कहा थी तो वो सास 10 बातें सुना देती थी। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, वो नहीं कर सकता। फिर मेरे को खुद को ही कोस कर अपने आप को ही अपने दिल में दबाना पड़ता था। यह सोचते सोचते कब कॉलेज पहुंच गया, फिर नौकरी भी करने लग गया। अपनी ममता से वशीभूत होकर बेटे को कभी भी हाथ बटाने के लिए नहीं कहा। आज सोचती है अगर बेटी होती तो क्या उससे भी यह सहायता के लिए नहीं कहती, शायद नहीं। ससुराल भेजना है, यही सोचकर काम सिखाती बेटी को। बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ की भी तो उम्र हो रही है, अब ये भाग दौड़ नहीं कर सकती, अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में लगी रहती है और रात को सारा शरीर दुखता है। पास में लेटे पति उनकी ऊह आह को सुनकर डॉक्टर के पास चली जाने की सलाह देते हैं। बस कर्तव्य है इतना। कभी लगता शायद घर के कामों की वजह से वो परेशान नहीं है। उन्होंने अब लगने लगा है कि वो उपेक्षित, तिरस्कृत, और इस घर में सबको सिर्फ उसके काम के कारण ही मतलब है, वरना उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कुछ दिनों के बाद अजय ने बताया कि नेहा माँ बनने वाली है। घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। नए मेहमान को लेकर तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुनीता जी भी खुश थी। एक तो उसका प्रमोशन होने वाला था, वो दादी माँ बनने वाली थी। कहीं ना कहीं ये आस थी कि शायद माँ बनने के बाद नेहा जिम्मेदारियों को समझ जाए। नेहा माँ बनने वाली थी। सुनीता जी ने उसकी सेवा टहल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मन में वो अपने गर्भावस्था के दिन याद करती रही, कैसे 9 महीने सास ननद ने काम करवाया था। नॉर्मल डिलीवरी के सपने दिखाकर सास चक्की भी पिसवाया करती थी। रोज दलिया उससे ही पिसवाया जाता था। सिलपट्टे का इस्तेमाल तो पहले से ही किया जाता था। 5वें महीने के बाद कितनी तकलीफ होती थी, पर कोई कहाँ उसकी सुनने वाला था। काम वाली छुड़वा दी गई थी। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ उसे अपने हाथों से करना होता था। बहुत दर्द देखे थे उस टाइम में। वो अलग बात है कि फिर जब तक सास जीवित रही सफाई का काम उन्हीं को करना पड़ा। जो भी हो, इतना काम करने पर भी बच्चे से नाड़ गले में फंसा ली थी, इसलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। गर्भावस्था में एक नारी शायद सबसे ज्यादा पति और परिवार वालों को ही प्रेम और देखभाल की आकांक्षा रहती है, उसे तो वो भी नहीं मिली। पर उसके नसीब में ऐसा कुछ था ही नहीं। 2 बच्चों से चहकता घर कितना अच्छा लगता है, पर पहले गर्भ के अनुभव इतने कटु रहते थे कि दोबारा उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। नेहा चाहे कुछ भी करे, वो नेहा के गर्भावस्था के उसके सुखद अनुभव में रखना चाहती थी। नियति के खेल भी निराले। सुनीता जी को 59वें जन्म दिवस पर नेहा ने पुत्र को जन्म दिया। अब सुनीता जी के काम और बढ़ गए थे। रात को बच्चा रोता तो भी बेटा उन्हीं को बुला लाता था और उन्हीं को बच्चा थमा देता था। हमेशा बहाना ये कि नेहा को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर बच्चे को नहलाना खिलाना सब उनके जिम्मे। नेहा अक्सर सबसे सामने कहीं कहती पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज होता है। पोते की देखभाल करना अजय और उसके पापा हाँ में हाँ मिलाते थे। बच्चे का प्रथम सालगिरह बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला लिया गया। सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया और सभी बहुत खुश थे। सुनीता जी की भी एक छोटी बहन अनीता कनाडा से 1 महीना पहले ही आ गई थी। अनीता ने घर का सारा हाल देखा। दीदी ये क्या, आप सारा दिन काम करती रहती हो, नेहा को थोड़ी तो आपकी मदद करनी चाहिए। आखिर अब उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा हो गया है, उसे भी तो जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। मौका लगते ही नीता ने पूछा। सुनीता जी नहीं चाहती थी कि घर की बात पहले, तो उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया। जब बार बार कहने के बाद वो उसने कोशिश की तो वो तो कोशिश भी नहीं करती। आज जब तक करती रहेगी, आप जब तक करते रहेंगे तो वो ऐसा क्यों करेगी। आप जिम्मेदारियां दीजिए उसे, अनीता ने कहा। सुनीता जी अब अपने आप को रोक ना पाई और सारा किस्सा अनीता को सुनाकर बोली, बहन तू ही बता, अपने जीजा जी से बात कर, वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। अनीता बोली,
कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब तक काम करती रहोगी तब तक यही होगा। दीदी, अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहन ने सुनीता जी के कानों में कुछ खुसफुसाया और सुनकर सुनीता जी के मन में थोड़ी निश्चिंतता आई। जन्मदिन की पार्टी में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था। सुनीता जी अपने लिए अभी कुछ खरीद कर नहीं लाई थी। रोज नेहा और अजय शॉपिंग करने के लिए निकल जाते थे। सुनीता जी जब भी जाने को कहती, बच्चा कौन संभालेगा, ये प्रश्न सामने आ जाता था। अनीता ने कहा, अजय आज संडे है, तुम नेहा और जीजा जी तीनों घर पर हो, आज मैं और दीदी शॉपिंग जाएंगे। दीदी ने पार्टी के लिए कुछ नहीं खरीदा। अजय ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारियों के लिए बाहर जाना है। नेहा भी साथ जाएगी, डेकोरेशन का आज ही फाइनल करना है। वो नहीं जा पाएगी। नहीं, नहीं जाएगी तो कैसे होगा, नेहा मम्मी के लिए ले आएगी कपड़े, अनीता ने ऐसा बोला। सुनीता जी ने कहा, अजय तुम तो अब रहने दो बेटा, मेरे कपड़े मैं खुद ही ले आऊंगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो बेटू को साथ ले जाओ, अब वो 1 साल का होने वाला है, साथ ले जा सकते हो। अजय उन्हें एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। बहुत तरह से कोशिश की पर सुनीता जी राजी हो जाएंगी पर रुकने के लिए, पर सुनीता जी नहीं मानी। दोनों बहनें साथ शॉपिंग करने निकल जाती। जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजित किया गया था। पति और बेटे बहू को याद भी नहीं था कि आज सुनीता जी का भी जन्मदिन है। सुनीता जी कभी बहुत अच्छा गाना गाती थी तो उनके भाई भाभी और बहन ने गाने की फरमाइश की। सुनीता जी ने भी पोते के गोद में लेकर गाना गाया, नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बिना रियाज के भी सुनीता जी बहुत सुर और ताल से गाना गाया करती थी और सभी को उसके गाने बहुत पसंद आए और सभी तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन करने लगे। अब केक काटने की बारी आई। टेबल पर 2 केक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अजय ने फटाफट से प्लानर को फोन किया और गलती से 2 केक आ गए। अनीता ने सबको बताया कि आज सुनीता जी का भी जन्मदिन है, इसलिए मैंने मंगवाया है। अजय अपमान से भर गया और उसे नेहा और सुनीता जी को पति को लग रहा था कि ये हमें नीचा दिखा रही है और हमें अपमानित करने के लिए अनीता बिना बताए केक ले आई है। केक काटने के बाद सुनीता जी ने भरी सभा में कहा, आज मैं 60 साल की हो गई हूँ, गवर्नमेंट रूल के अनुसार आज से मेरी रिटायर्ड लाइफ शुरू। सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह सुनीता जी रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने स्पोर्ट्स शूज पहने और उसने पति जो कि योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे और वो भी उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सुनीता जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों, साथ की क्या जरूरत है? फिर नाश्ता, अजय नेहा का टिफिन, बेटू का बेबी फूड, मेरा जूस कब बनाओगी? अजय, नेहा का टिफिन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बेटू की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है, और जूस आप खुद बनाना, नहीं तो जूस कॉर्नर से पी के आ जाना। ऐसा सुनकर वो चकित रह गया। मैंने कल ही कहा था मेरी रिटायरमेंट शुरू आज से, कहकर वो वॉक के लिए चली जाती है। जब वो घर वापस आई तो देखा कि घर का छोटा मोटा अखाड़ा बना चुके थे सब लोग। बेटू भूख के कारण रो रहा था। नेहा ब्रेड सेकने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। अजय जले हुए टोस्ट को मक्खन लगा रहा था। सुनीता जी के पति रोते हुए पोते को डायपर चेंज कर रहे थे। सभी जान में जान आई, बाकी काम अब वो करेगी। पर ये क्या, वो तो सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई, फिर आकर पूजा रूम में। अब अजय से नहीं रहा गया। उसने कहा, माँ ये क्या है, आज तो लगता है हम दोनों के ऑफिस ही नहीं जाएंगे। आपको ये क्या हो गया है? मैं अब 60 साल की हो गई हूँ, जैसे तेरे पापा रिटायरमेंट हुए हैं, अब मेरी भी रिटायर लाइफ शुरू है। माँ क्या बकवास करे जा रही हो आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? घर के कामों की कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, घर के काम न तो लोगों को दिखते हैं और न सैलरी मिलती है, न तो इन कामों का कोई मूल्य घर वाले देते हैं और न तो रिटायरमेंट होती है। परंतु अगर गृहिणी बीमार पड़ गई या उससे कहीं जाना पड़ गया तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल्य तुम लोगों की नजर नहीं है, उन्हें करने में तुम लोगों की जान निकल जाती है और तुम लोग परेशान हो जाते हो। मौके की नजाकत समझकर अजय की आवाज भी नरमी आ चुकी थी। उसने कहा, माँ मैंने आपको पहले भी कहा था, नेहा जॉब करती है, आप तो घर में रहती है, इसलिए घर के कामों को परफेक्ट हो रही है। और सुनीता जी ने कहा, बेटा बात सिर्फ नेहा की नहीं है, तुम सबकी अपनी जिम्मेदारी है जो आप सब लोग उससे भागते हैं। और जॉब करने की तो आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने भी मुझे स्नातक के साथ बीएड करवाया था।
मेरे भी मन में अरमान थे, मैं नौकरी करती, परंतु मेरा साथ न तो तुम्हारे पिता ने दिया और न तुम्हारे दादा दादी बुआ ने। मैं तो स्वयं चाहती थी कि मेरी बहू अपने सपने अधूरे न छोड़े, परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी ही समझ नहीं आई। नेहा, तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास उनको इतना सपोर्ट करती है जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ। नेहा सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली रीचा, जिसकी आंखें अधिकतर दिन सुबह सुर्ख लाल रहती है, उसके नाखूनों में रोज ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पेंट लगा होता है, तो और रीचा सुबह आकर नाखूनों को पोरे से खुरच कर सूखा आटा निकालती है। उसे शाम को घर जाने की जल्दी नहीं होती जब तक अजय पिकअप करने नहीं आता। वो कॉलेज में बैठी इसका इंतजार करती है, क्योंकि उसे पता है कि बेटू की परवरिश में कोई कमी नहीं है। बेटू के पास उसकी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली दादी माँ है, जबकि उसके साथ काम करने वाली औरतें छुट्टी होते ही पागलों की तरह घर जाने को बेताब रहती थी। उन्हें पहले डे केयर से बच्चों को लाना पड़ता, फिर घर के बाकी काम करने पड़ते। उसका जब भी मन होता वह अजय फिल्म देखने चले जाते थे, ऑफिस कलीग्स की पार्टी में निश्चित जाते थे, जबकि उसकी कई सहेलियों को उसके पति ससुराल वाले रात की पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देते थे, या जाती भी तो पूरे घर का काम खाना बनाकर काम कर कर जाती थी। सच, उसके जितनी आज़ादी किसी को भी नहीं मिली थी। पर नेहा ने कहा, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। अजय तो हमेशा कहते हैं मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। सुनीता जी ने कहा, नेहा तुम सीखने की कोशिश तो करो, तुम्हें भी आ जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती जैसे अजय मेरे हाथ से बने खाने की तारीफ करता है वैसे बेटू भी तुम्हारी करे? नेहा ने कहा, मम्मी माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन सुबह 5 बजे सुनीता जी वॉक पर जाने को तैयार हुई तो उसके पति ने कहा, सुनीता आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे। मैंने तुम्हारा नाम एनरोल करवा दिया है और तुम अब से मेरे साथ जाया करोगी। यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न होती है। योगा क्लास में वापस जाकर देखा तो अजय वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहा है। नेहा बेटू को खाना खिला रही थी और टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काट के उसने रखी हुई थी। सुनीता जी ने पराठे सेके और नेहा ने सुनीता जी के निर्देश पर भिंडे बनाया। सुनीता जी को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा कि उसके पति डस्टिंग कर रहे हैं। आड़े टेढ़े ही सही, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे काम करने की। सुनीता जी को कभी लगता इनको बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूं, पर अनीता ने कहा, दीदी करने दो, इन्हें काम करते करते ही आएगा। अब सब साथ काम करते साथ घूमने जाते। अनीता का उपाय काम आया। सुनीता ने अपनी बहन का शुक्रिया अदा किया। अनीता ने कहा, घर के काम घर में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी एक सदस्य पर नहीं टालना चाहिए, सभी को मिलजुल कर करना चाहिए। बच्चों के प्रेम में हम उनसे कोई काम नहीं करवाते और यही आदत उनके बड़े होने के बाद नहीं बदलती। पति यदि घर के कामों में पत्नी की सहायता करे तो उसको भी इज्जत कम नहीं होती। सास को भी समझना है कि बहू अकेली घर पर कामों का भार न डाले। उसी प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फायदा नहीं उठाना चाहिए और उसकी भी मदद करनी चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। यही इस कहानी का पूरा शिक्षा केंद्र है। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।